आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन किसके बीच में। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बीच में। ये कंटिन्यूएशन है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर की, जो कि चैप्टर 5 है क्लास 8। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले नेशनल पार्क से। Attention is not given to biotic community as a whole. Rather, conservation is connected to habitats for particular wild animal species like lion, tiger, rhinoceros. नेशनल पार्क का बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेव करने का, वो एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज से रिलेटेड होता है। जैसे कि या तो लायन एक एरिया में बहुत ज्यादा है, टाइगर ज्यादा है, राइनोसेरॉस ज्यादा है, तो ये एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है। बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। Attention is not given to biotic community as a whole. Conservation rather is species oriented such as citrus, bitter plant, great Indian bustard, etc. यहाँ पे एनिमल ओरिएंटेड नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पीशीज ओरिएंटेड है। अब स्पीशीज सिर्फ एनिमल्स के नहीं होते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, बर्ड्स के भी हो सकते हैं। ये स्पीशीज ओरिएंटेड होता है, जबकि यहाँ पर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीशीज से रिलेटेड होता है। थर्ड बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व attention is focused on biotic community as a whole. Thus conservation is ecosystem oriented. यानी कि यहाँ पर एक होल बायोटिक कम्युनिटी पे फोकस किया जाता है, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल्स भी रहते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, प्लस वाइल्ड लाइफ आती है, प्लस हर तरह के स्पीशीज आते हैं। इन तीनों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, बायोस्फीयर। तो नेशनल पार्क इज एनिमल स्पीशीज ओरिएंटेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्पीशीज ओरिएंटेड ओनली, एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज फॉर होल इकोसिस्टम। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। द अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। Approach is not based on scientific principle, the approach is based on scientific principles. ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है वहां पर कोई एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज नहीं होते। बट जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वहां पर जो भी फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कोई एक्सपेरिमेंट या कोई पर्टिकुलर स्पीशीज से रिलेटेड रिसर्च करनी है तो वो भी कर सकता है। थर्ड आता है नेशनल पार्क का जो साइज होता है वो 3000 अबव स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 7000 अबव होता है, जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका 5000 अबव स्क्वायर किलोमीटर तक का साइज हो सकता है। तो ये जो है बहुत वाइड रेंज है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बाउंड्री सर्कमस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। Wildlife sanctuary limits are not sacrosanct. Biosphere reserve boundaries circumscribed by the state legislation. So basically जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है उस पर जो स्टेट होती है जहां पर वो लोकेटेड है उनके लॉज के अंडर ही उसकी बाउंड्रीज बनाई जाती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी तरह की बाउंड्रीज खास डिफाइन नहीं की जाती। फिफ्थ, no biotic interference permissible except in buffer zone. Limited biotic interference occurs. No biotic interference permissible except in buffer zone. So basically जो नेशनल पार्क है और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर बायोटिक यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं रखी जाती, एक्सेप्ट जो उनका मेन बफर जोन होता है, कोर एरिया में बिल्कुल भी रखी नहीं जाती। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे बायोटिक इंटरफेरेंस हो सकती है। सिक्स, tourism is not only possible, tourism is not only permissible but often encouraged. Tourism is permissible, normal in biosphere reserve normally tourism is not permissible. So basically tourism से related किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो वहां अलाउड है, बट बायोस्फीयर रिजर्व में जो लास्ट बफर जोन होती है वहीं पे ये अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। 7, research and scientific management are lacking. Research and scientific management are lacking. Then in biosphere reserve research and scientific management are carried out. हमने ये पहले भी पढ़ा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बायोस्फीयर रिजर्व में होती हैं, तो इस वजह से वहां रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी की जाती है,
बाकी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं की जाती। 8th, ड्यू अटेंशन इज नॉट गिवन टू जीन पूल कंजर्वेशन of economic species, especially of plants. Proper attention is not given to gene pool, conservation of economic species, particularly of plants. Due attention is given to conservation of plants as well as animal species. So basically, बायोस्फीयर रिजर्व में एक ओवरऑल अटेंशन दी जाती है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वहां पर जो जेनेटिक कंजर्वेशन होती है किसी भी स्पीशीज की, वो नहीं की जाती, बिकॉज यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.